नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कौन से हैं वो टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होने बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं और उन कैटेगरीज के अंदर भी आपको अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की स्कीम देखने को मिल जाएगी। आपको किसी भी स्कीम में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना होता है, आपको डिसाइड करना होता है आपको कौन सी कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना है। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। सुटेबल कैटेगरी पता करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको इन तीनों का जवाब पता है तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं और उस कैटेगरी के बाद में आपको डिसाइड करना है कौन सी एएमसी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आज के अपन इस वीडियो में बात करेंगे कौन सी लार्ज और मिड कैप फंड्स होते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी एएमसी है जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के लिए बेस्ट है। बात करें टॉप 3 लार्ज और मिड कैप फंड्स की, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कौन से होते हैं। ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्टर का मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो लार्ज या फिर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये लार्ज और मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है, उसके लिए सेबी की सिंपल सी डेफिनेशन है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टॉप की 100 कंपनीज है वो तो हो जाती है लार्ज कैप कंपनीज, और बाकी की जो 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज होती है वो होती है मिड कैप कंपनीज। यानी कि ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो टॉप की 250 कंपनीज में आती है, यानी कि 1 से लेकर 250 तक जो टॉप कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उन कंपनीज में ये फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, कंपनी जितनी बड़ी होती है उसका डूबने का चांस उतना कम हो जाता है। छोटी कंपनीज के कंपैरिजन में इसमें आपको रिटर्न तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन इनका रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है छोटी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो आपको अराउंड 15 से 20% का हर साल रिटर्न देखने को मिल सकता है इन कंपनीज में। अब बात करें लार्ज एंड मिड कैप फंड्स किसके लिए सुटेबल है, किसको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर जो इक्विटी में 3 से 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, रिस्क भी लेना चाहता है, अच्छा रिटर्न कमाने की सोच रहा है, तो वो इस लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये तो बात हो गई लार्ज एंड मिड कैप फंड्स क्या होते हैं और कौन इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कौन से हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने 10 फंड्स को सेलेक्ट किया है। उन टॉप 10 फंड्स को हम कंपेयर करेंगे, आपस में कंपेयर करने के बाद में इनको देंगे हम रैंकिंग। रैंकिंग में जो टॉप 3 पर आएंगे 1, 2 और 3, वो हो जाएंगे आपके बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, अब उन पैरामीटर के बेसिस पर ही हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने टॉप 10 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की लिस्ट आ गई है। मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, ऐसे करके टोटल 10 फंड आपके सामने अवेलेबल है। अब अपन कंपेयर करेंगे इन 10 फंड को अपने 4 क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहला क्राइटेरिया है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि फंड का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा फंड साइज होगा उतना ही बेटर होएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मिरेई एसेट्स वाला जो फंड है उसका साइज है अराउंड 20,000 करोड़ का, तो इसको अपन रैंकिंग दे देते हैं 1। फिर अपन देखेंगे 2 नंबर पर आता है कैनेरा रोबेको, जिसका फंड साइज है अराउंड 10,000 करोड़ का। फिर आप देखेंगे नंबर 3 पर आता है कोटक इक्विटीज, इसको अपन दे देते हैं रैंक 3, जो कि है 7,000 के आसपास फंड साइज। बाकी अब आप देख सकते हैं अपन ने बाकी सबको भी रैंक दे दिया है इनके फंड साइज के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा फंड साइज होगा उतना अच्छा रैंक उसको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं 1 से 10 तक का अपन ने रैंक दे दिया एसेट अंडर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अब अपना दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है 5 साल के पिछले रिटर्न का। पिछले 5 साल में कौन से फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसने ज्यादा रिटर्न दिया होगा उसको अच्छा रैंक देंगे। तो आप देख सकते हैं मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का ही सबसे अच्छा रिटर्न है 22.5 का, तो इसको अपन दे देते हैं रैंक 1। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनेरा रोबेको, जिसको अपन दे देते हैं 19.98% का इसका रिटर्न है रैंक 2। उसके बाद में आप देखेंगे 3 नंबर पर आपको जो मिल रहा है फंड वो है प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसका रिटर्न जो है वो है 18.37% का। उसके बाद में जो अगला है LIC म्यूचुअल फंड, इसको अपन दे देते हैं रैंक 4। इसी प्रकार अपन आगे का भी रैंक दे देते हैं। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बेसिस पर अपन ने इन सबको रैंक कर दिया है। अब अपना अगला जो थर्ड कंपैरिजन का क्राइटेरिया है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये आपका रिस्क को बताता है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा रिस्की फंड होगा। तो चलिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर भी इन फंड्स की रैंकिंग
कर देते हैं। नंबर 1 पर आता है LIC म्यूचुअल फंड, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.99, सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है इन 10 में, तो इसको अपन दे देते हैं रैंक 1। उसके बाद में आप 2 नंबर पर देखेंगे तो कोटक इक्विटीज अपॉर्चुनिटी फंड, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 18.66, तो इसको रैंक दे देते हैं 2। उसके बाद आप देखेंगे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.89, और यहीं पे आप देखेंगे टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड का भी है 19.02, यानी कि दोनों अराउंड 19 के आसपास है, तो इसको अपन रैंक 3 दोनों को 3 और 3 दे देते हैं। अब अगला रैंक जो अपन देंगे वो 5 देंगे, तो 5 नंबर का रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का है, उसके साथ ही यहाँ पर कैनरा रोबेको भी है, और यहाँ पर आप देखेंगे DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, इनका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 20 के आसपास है, तो इन तीनों फंड को अपन रैंक 5 दे देते हैं। उसी प्रकार अपन आगे की रैंक भी दे देंगे, आप देख सकते हैं इन स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर सबका रैंक आ चुका है। अब अपना फोर्थ एंड लास्ट जो क्राइटेरिया होगा वो होगा क्रिसिल रेटिंग का। क्रिसिल भी एक एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड को रेटिंग प्रोवाइड करती है। 5 रेटिंग मतलब सबसे बेस्ट, 1 रेटिंग मतलब सबसे बेकार, तो 5 रेटिंग वाले को अपन रैंक 1 देंगे, और 1 रेटिंग यानी कि जैसे जैसे रेटिंग कम होती जाएगी अपना रैंक बढ़ता जाएगा। तो आइए अब अपन इसको रैंक दे देते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे मिरेई एसेट्स और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का जो क्रिसिल रेटिंग है वो है 5, तो अपन इन दोनों फंड को दे देते हैं रैंक 1। उसके बाद में अपना रैंक आएगा, रैंक 1 और 1 दो जगह आ गई, तो रैंक 1 और 2 कंपेयर हो गया। उसके बाद में रैंक 3 की बारी आएगी, तो अपना जो 4 क्रिसिल रेटिंग वाला है उन सबको अपन रैंक 3 दे देते हैं, और बाकी जो बच गए 3 रेटिंग वाले सारे, इन सबको अपन दे देते हैं रैंक 5। तो ये आप देख सकते हैं अपन ने 4 अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर इनको रैंकिंग कर दिया। अब अगर आपका सिर्फ टारगेट रिटर्न का है तो आप 5 साल का रिटर्न वाला बेसिस भी देख सकते हैं, और आपको जो इसमें बेस्ट फंड लग रहा है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन सिर्फ रिटर्न को टारगेट नहीं करेंगे, अपन ओवरऑल बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो इन सब की रैंक को अब अपन ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो सबसे कम नंबर आएगा वो सबसे बेस्ट रैंक माना जाएगा। तो अपन उस बेसिस पर टॉप 3 फंड आपको बता देते हैं। तो चलिए अब इन सब का रैंक को ऐड कर लेते हैं। रैंक ऐड करने के बाद में आप देख सकते हैं मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसका सबसे कम नंबर है 13, तो इसको अपन रैंक दे देते हैं 1, यानी कि अपने टॉप 3 फंड्स में से पहला है मिरेई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। उसके बाद जो दूसरी स्कीम है वो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, जिसको रैंक मिली है 2, और उसके बाद में जो 3 नंबर की स्कीम है वो है कोटक इक्विटीज अपॉर्चुनिटी फंड, इसको मिली है रैंक 3। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंपैरिजन करने का तरीका पसंद आया होगा, और आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गए होंगे टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कौन से हैं। अगर ये फंड आपके पोर्टफोलियो में अभी अवेलेबल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आज ही आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।